ये है गुलीवर, शर्मीला, आलसी और डरपोक इंसान। सुबह 7 बजे उठकर इसे जाना होता है अपने ऑफिस, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की एक न्यूज़पेपर कंपनी में गुलीवर करता है जॉब, वो भी सिर्फ मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर। अब एक दिन गुलीवर के ऑफिस में डैन क्विंट नाम का एक नया एम्प्लॉयर आता है, जिसकी गुलीवर से दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि गुलीवर उसका सीनियर है और डैन उसका जूनियर, इसलिए गुलीवर खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, जो कि असल में वो एक फुद्दू किस्म का आदमी है। और ये है मिस डार्सी, जिसके ऊपर गुलीवर अपनी जान छिड़कता है। कई सालों से बेचारा डार्सी के साथ स्वयंवर रचाने के सपने देख रहा है, लेकिन दिल की बात जुबां तक लाने की हिम्मत कहाँ बेचारे में। अब एक दिन गुलीवर के पास डैन आता है एक नोटिस लेकर और उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, आज से मैं इस मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ और अब से तुम मेरे जूनियर हो। ये जानने के बाद बेचारे गुलीवर को शौक लगता है, क्योंकि सालों से वो इस ऑफिस में रगड़ रहा है, लेकिन उसका तो कभी प्रमोशन नहीं हुआ और ये कल का लौंडा आते ही बाजी मार गया। गुलीवर का लटका हुआ चेहरा देख डैन उससे कहता है कि बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस तुम हो एक फट्टू इंसान जो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं बोल पाता, और इसीलिए आज तक डार्सी भी तुमसे दूर है। अगर ऐसा ही रहा तो वो जाएगी किसी और के साथ और तुम करना प्यार उसके बच्चों के साथ। अब क्योंकि डैन ने गुलीवर की हिम्मत को ललकारा था, इसलिए गुलीवर को आता है गुस्सा और वो पूरी हिम्मत के साथ जा पहुंचता है डार्सी के ऑफिस में। लगता है आज तो गुलीवर अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा, लेकिन ये क्या, गुलीवर की तो फिर से हवा निकल गई और वो दुम दबा के ऑफिस से जाने लगा। तभी डार्सी की नजर गुलीवर पर पड़ती है और वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आए मोटू राम। अब बेचारा गुलीवर हड़बड़ी में एक ट्रैवलिंग फॉर्म उठा लेता है। ये देख डार्सी उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारा भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, और गुलीवर को ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखने को कह देती है। गुलीवर बेचारा जो कभी न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं गया, वो कैसे ट्रैवलिंग पर कुछ भी लिख सकता था, पर क्योंकि डार्सी मैडम ने कहा है, इसलिए गुलीवर पीछे भी तो नहीं हट सकता था। घर पहुंचकर गुलीवर का हाल कुछ यूं होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ से आफत आई। लेकिन फिर गुलीवर को आता है एक आइडिया और कंप्यूटर पे जाकर वो शुरू करता है कॉपी पेस्ट का काम। अगले दिन गुलीवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को अपने आर्टिकल्स दिखाता है, जो चुराए गए थे इंटरनेट घास फूस दिया जाता है। अब यहाँ पर गुलीवर की मुलाकात होती है होरोशियो नाम के एक और कैदी से, जिसकी खता ये थी कि उसने प्रिंसेस मैरी को प्यार भरी नजरों से देखा था और तब से ही उसे बंदी बना लिया गया। यहाँ जब दो कैदी मिलते हैं तो दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है गुलीवर की मजदूरों वाली जिंदगी। उस बेचारे को बैलों की जगह हल में लगाया जाता है और जनरल एडवर्ड उसकी सवारी करता है। फिर एक दिन लिलीपुट साम्राज्य पर दुश्मन राज्य ब्लेफोशियन हमला कर देता है और पूरे महल में आग लगा देता है। हमला देखकर जनरल एडवर्ड सब लोगों से कहता है, हमारी प्रिंसेस को हम बचाएंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन सेना के लोग प्रिंसेस को किडनैप कर ही चुके होते हैं। जब तक एडवर्ड वहां पहुंचता तब तक तो प्रिंसेस गायब हो जाती, इसलिए गुलीवर उन सभी लोगों को पानी में फेंककर प्रिंसेस मैरी को उनसे छुड़ा लेता है। उधर नीचे राजा और उसका सेनापति आग में फंसे होते हैं। गुलीवर उन्हें बचाने जाता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पैंट उतारकर राजा के ऊपर पेशाब करके उन्हें आग से बचा लेता है। एडवर्ड गुस्सा करते हुए राक्षस के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे राजा के ऊपर पेशाब करने की। इस पर गुलीवर थोड़ा सा स्नान एडवर्ड को भी करा देता है। गुलीवर की इस बहादुरी के लिए राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे खाने के लिए अपने साथ दावत पर बुलाता है। लेकिन गुलीवर उनसे एक शर्त रखता है कि दावत पर वो तभी आएगा जब उसके दोस्त होरेशियो को कैद से आजाद कर दिया जाएगा। राजा उसकी ये शर्त मान लेता है और होरेशियो को आजाद करके उसे भी गुलीवर के साथ दावत पर आने का न्योता देता है। दावत के टाइम राजा गुलीवर से उसके बारे में पूछने लगता है। वो कहता है, प्यारे राक्षस, ये बताओ तुम आखिर हो कहाँ से। इस पर गुलीवर उन्हें बताता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मेरा नाम है गुलीवर और मैं न्यूयॉर्क सिटी से आया हूँ। यहाँ पर सभी लोग गुलीवर को न्यूयॉर्क सिटी का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं, जिसके बाद गुलीवर भी अपनी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क में सभी लोगों की जान बचाई थी और इसीलिए आज मैं वहाँ का पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। इसके बाद राजा उससे कहता है, फिर तो तुम्हें अपनी प्रजा की बहुत फिक्र हो रही होगी। हम जल्दी ही तुम्हारी बोट ढूंढ देंगे जिससे तुम वापस अपनी प्रजा के पास जा सको। अब गुलीवर के लिए एक आलीशान बहुत बड़ा घर तैयार कराया जाता है, जिसमें सैकड़ों मजदूर हर वक्त उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं, ताकि बड़े आराम से गुलीवर यहाँ पर रह सके।
एक दिन होरेशियो गलीवर से पूछता है कि आखिर प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि होरेशियो प्रिंसेस मैरी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए जेल में कैदी बनकर भी तो रह चुका था। गलीवर जो खुद डार्सी से अपनी बात नहीं कर पाया, वो यहाँ होरेशियो को लड़की पटाने के टिप्स देने लगता है। और मजे की बात तो ये है कि प्रिंसेस भी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। मतलब कुछ भी कहो, गलीवर तो लव गुरु निकला। हाँ, ये बात अलग है कभी खुद की लव स्टोरी शुरू न कर पाया। अब रात को ही जनरल एडवर्ड गुलिवर की बोट को ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। खबर सुनते ही गुलिवर काफी खुश होता है, क्योंकि वो अब अपने घर डार्सी के पास जा सकता था। गुलिवर आकर देखता है तो उसकी बोट टूटी हुई पड़ी थी, जिसे सही होने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। तभी उन लोगों को वहां पर गुलिवर का फोन भी पड़ा मिलता है, जो अभी तक ऑन था। गुलिवर अपना फोन उठाता है तो उसमें 12 वॉइस मैसेज पड़े थे, जो कि डार्सी के थे। डार्सी को ये पता चल चुका था कि गलीवर ने वो सारे आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किए थे, इसलिए वो गलीवर से काफी ज्यादा गुस्सा थी। वॉइस मैसेजेस सुनने के बाद गलीवर की हालत खराब हो जाती है। वो अब डार्सी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए लिलीपुट में कर राजा के कान भरने लगता है। इस पर राजा एडवर्ड की बात मानने की जगह गलीवर को ही पूरे साम्राज्य का जर्नल बना देता है। अब से एडवर्ड की जगह गलीवर ही पूरी साम्राज्य की हमले की खबर सुनकर गुलिवर दुश्मनों को रोकने के लिए आता है और अपने कपड़े उतारकर पानी में घुस जाता है। पानी में जाकर वो दुश्मनों को समझाता है कि मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं वैसे ही तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन ब्लेफुशियन के लोग गुलिवर से दोस्ती करने तो आए नहीं थे, इसलिए पूरी सेना उसके ऊपर हमला करने लगती है और ये देख एडवर्ड काफी खुश होता है। लेकिन फिर गलीवर को गुस्सा आता है और वो दुश्मन के सारे जहाजों की रस्सियां पकड़कर उन्हें पानी के बाहर फेंक देता है और एक बार फिर से गुलिवर की जय जयकार शुरू हो जाती है। राजा एक बार फिर गुलिवर से काफी खुश हो जाता है। अब तो गुलिवर के शौक मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कोट के बाहर काट देता है, जिससे अब रोबोट गलीवर के करंट नहीं लगा पाता।